बिना साधन चतुष्टय के वेदांत की पात्रता नहीं आ सकती। जब तक साधन चतुष्टय न हो जब तक वेदांत सूत्र ब्रह्मसूत्र इत्यादि की पात्रता हमें नहीं है। यह निषेधांश बलियांशः, जो निषेधांश का परित्याग नहीं करना चाहिए तो कोई विकल्प भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी हम पद्धति अपनाएं जो ब्राह्मी विद्या, कल आपने उसी विषय में बोला था, ब्रह्म विद्या के विषय में एक गृहस्थ अपनी पात्रता के अनुसार जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त करके जो है आत्म साक्षात कर सके, ऐसा मेरी जिज्ञासा है। अप्रोक्षानुभूति भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के द्वारा विरचित ग्रंथ और वराहोपनिषद एक है। एक जगह हरि पाठ है, एक जगह गुरु पाठ है, बाकी सब जो कहते हो। वराहोपनिषद के अनुसार गुरु, अप्रोक्षानुभूति के अनुसार हरि पाठ। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रहवेद पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। निष्काम भाव से स्ववर्णाश्रमोचित धर्म का अनुपालन करने पर व्यक्ति के जीवन में विवेक, वैराग्य, सत्य, संपत्ति, मुमुक्षा नामक साधन चतुष्टय की अभिव्यक्ति होती है। जब व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है तब वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाभाग को परख पाता है। उनके सानिध्य में रहकर ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा व्यक्त कर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वार से आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय कर पाता है। गीता का 5वां अध्याय, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, केवल का अर्थ है निष्कामता। यहाँ पर कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धये माने अंतःकरण की शुद्धि के। और गीता के 6वें अध्याय में योगम आत्मविशुद्धये, वहाँ भी योगम आत्मविशुद्धये, कर्मयोग के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। उपासना अष्टांग योग के द्वारा चित्त की विशुद्धि होती है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, यह क्रम है। अब गृहस्थ की बात रही। उड़ीसा में एक अच्छा वाक्य है, भाई आइन का पेट तो भर नहीं होगा। आइन कानून, आइन का पेट तो भर नहीं होगा, गृहस्थ हो या विरक्त। साधन चतुष्टय संपन्नता के बिना वेदांत वेद्य ब्रह्म को सह पाना बड़ा कठिन है। वेदांत श्रवण पूर्णि में हेतु है, लेकिन वेदांत का जो तात्पर्य है उसके उसको हृदयंगम करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्नता अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है, मैं धीरे से बोलता हूँ। सदा के लिए वैसा रहूं जहाँ अहमिति के रूप में अहम की भी प्रतीति न हो, किसी इदम की प्रतीति न हो, सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहूं। इतना साहस होगा, हृदय फट जाएगा। किसी वेदांती से भी कह दिया जाए कि आप तो आत्मा को सच्चिदानंद मानते हैं, लेकिन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय को सापेक्ष अपनी सत्ता मानते या नहीं। मनोमय मैंने क्यों कहा, गाढ़ी नींद में मन सो जाता है, स्थूल शरीर
और प्राण का संयोग बना रहता है तो मूर्छितवत मृतवत माना जाता व्यक्ति, इसलिए हमने मन भी जोड़ दिया। अन्नमय प्राणमय मनोमय को सापेक्ष हम अपनी सत्ता समझते हैं या स्वयं को ही साक्षात सद्रूप समझते हैं। कोई कहे कि आप भगवान शंकराचार्य को जैसे कहा गया आप तो शरीर को आत्मा नहीं मानते, बस बलि का बकरा बना दूँ हमारा काम बन जाएगा, उन्होंने कहा ले जाना। हमसे कोई कहे कि आप तो अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश निरपेक्ष सत्य स्वयं को मानते हैं, तो तीनों का फलन मुझे करने दीजिए। मनोमय विज्ञानमय को सापेक्ष चित्ता ज्ञान की स्फूर्ति मानते हैं या निरपेक्ष, आप तो स्वयं चिद रूप हैं, लेकिन विज्ञानमय को हमको दे दीजिए। अच्छा, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद्भागवत के अनुसार, तो आनंदमय को सापेक्ष सुख तो आपको नहीं चाहिए ना, वो हमको दे दीजिए। माने आप स्वतः सच्चिदानंद हैं ऐसा आप कहते हैं, तो पांचों को हमको दे दीजिए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो व्यक्ति सोचेगा फिर रही क्या जाऊंगा। इसलिए हमने क्या संकेत किया, साधन चतुष्ट संपन्नता का अर्थ क्या होता है, सत्य सहिष्णुता की पराकाष्ठा। एक ही वाक्य में सत्य सहिष्णुता की पराकाष्ठा। पंचदशी का अध्ययन कीजिए गुरु परंपरा से। कैवल्य मोक्ष के लिए धृति धैर्य सत्य सहिष्णुता की बहुत पराकाष्ठा चाहिए। सदा के लिए अहमर्थ का भान भी नहीं होगा, लेकिन चिद रूप होकर शेष रहेंगे, ज्ञाता होकर नहीं, अखंड ज्ञान स्वरूप होकर, यद ज्ञान मद्वयम। इतनी सहिष्णुता के होगी क्या, छाती फट जाए। कह तो दिया स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, और ये भी कह दिया कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम मुक्त संगो न हमवादी धीत्युत्साह समन्वितः। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धीत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धिपूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान करने पर व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है। पूरी गीता में कर्मयोग के जितने श्लोक हैं सबका सार एक वाक्य में हमने बोल दिया। कर्माशक्ति फलाशक्ति को शिथिल कर, निर्मूल तो ज्ञानी ही कर सकता है। कर्माशक्ति फलाशक्ति को शिथिल कर, अहंकृति को शिथिल कर, धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्व समत्व बुद्धि पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का दीर्घ काल तक अनुष्ठान करने पर व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है। और चुलबुली भाषा में बोलें, आपको ये लग रहा है कि असंभव सा है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, प्यास लगने पर अत्यंत प्यासे व्यक्ति को जितना प्यारा पानी होता लगता है उतने प्यारे भगवान लग रहे हैं क्या। बाबा हो या बाबू, आप निरीक्षण करें, अपने साथ तो वंचना नहीं करनी चाहिए ना। क्या सुनो जी, कौन पूछ रहे थे चैनल वाले, दम्भी अपने साथ दम्भ करता है या दूसरे के साथ। उससे भी भयंकर दम्भी है जो अपने साथ वंचना करता है। कितने पानी में मैं हूँ इसका भान ही नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं, उसका अनुसंधान नहीं, उस अव्वल दर्जे का दम्भी हुआ या नहीं। मैं कितने पानी में हूँ। पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते थे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ चेलों के दिए हुए, चेलियों के दिए हुए प्रमाण पत्र से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो यमराज की एक घुरकी को सह सकते हैं, यमराज का दर्शन भी कर सकते हैं। अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये किसके दिए हुए प्रमाण पत्र? चेलों के। जो चेले अगर प्रमाण पत्र देते हैं तो इसका मतलब क्या है, अयोग्य से आपने प्रमाण पत्र लिया है। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया, एक प्यासे व्यक्ति को कम से कम भगवान हमको कितने प्यारे लगे। प्यास लगने पर कम से कम जितना प्यारा पानी लगता है उतने प्यारे भगवान लगते हैं क्या आज? भूखे बंगाली को भांति भात दिखता है। इसका मतलब बहुत भूख लगती है। हम लोग बचपन के बाबा हैं, प्यास की मार को, भूख की मार को बहुत सहे हैं।
एकाएक शंकराचार्य बना देते, भगवान धस हो जाते, समझ गए। नहीं सह सकते थे इस पद के गौरव को, पद हमको खा जाता, पद के दायित्व का निर्वाह हम नहीं करते, हम पद के उपभोक्ता बन जाते। ब्राह्मण कब गिरा? जब वो ब्राह्मणत्व का उपभोक्ता हो गया, निर्वाहक नहीं बना। क्षत्रियों में त्रुटि कब आई? राजोचित उपभोक्ता बन गया, राजोचित वैभव का उपभोक्ता बन गया। उपभोक्ता जो ही बने गए, दायित्व का निर्वाहक अगर शंकराचार्य हो तो देश की यही स्थिति हो। दायित्व का निर्वाहक नहीं, दाल में नमक के समान भले ही वो बिल्कुल 60% आजकल उपभोक्ता बन के रह गए, तभी देश की दुर्दशा है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जितने हैं, आप निरीक्षण करें, ये पद सुलभ, दायित्व को उपभोक्ता अधिक हैं या दायित्व के निर्वाहक अधिक है। इसलिए मैंने कहा पहले इतना भगवान प्यारे लगे जितना प्यासे व्यक्ति को पानी लगता है। इसके लिए अभ्यास कीजिए, उधर की बात न समझ में आवे तो फिर आज ही से प्रयास कीजिए, और 40 दिन में आप हमको स्वामी जी को फ़ोन करके बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अधिक नहीं, 40 दिन। प्यास लगने पर पहले मोर्चे पर भगवान याद आते हैं या पानी याद आता है? अभी तो पानी ही याद आता होगा, बिल्कुल ठीक है, भले ही कर्मकांडी हो। प्यास लगने पर पहले मोर्चे पर भगवान याद आते हैं या पानी? परमात्मा, प्रकार ले लीजिए, परमात्मा याद आते हैं या पानी याद आता है? कम से कम जीवन में इतनी क्रांति लावे, हे प्रभु, पानी में प्यास बुझाने की क्षमता आपकी डाली हुई है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता आपकी डाली हुई है, पुष्टि प्रदान करने की क्षमता आपकी डाली हुई है। इतना स्मरण होने के बाद प्यास लगने पर पानी पीजिए, देखिए कितना जीवन में परिवर्तन आता है। तब तक प्यास को पानी मत दीजिए, जब तक ये अनुसंधान न हो। हे प्रभो, तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु हो। हे प्रभो, महासर्ग के प्रारंभ में अचिंत्य माया शक्ति के योग से सर्वप्रथम आपने स्वयं को आकाश के रूप में अभिव्यक्त किया, उसके बाद वायु के रूप में। अभिव्यंजक भी आप और अभिव्यक्त भी आप ही, निर्माता भी आप, निर्मित होने वाले भी आप ही। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वरः। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। उसके बाद आप तेज बने, तेज के बाद आप जल बने, जल बनाने वाले भी आप, जल बनने वाले भी आप। उसके बाद आप पृथ्वी बने, पृथ्वी के बाद आप ही अन्न बने, अन्न बनने वाले, अन्न बनाने वाले भी आप। ये जो प्यास लगने पर सामने पानी है लोटा में, गिलास में रखा हुआ, इस पानी के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। पानी को बनाने वाले भी आप, पानी बनने वाले भी आप, पानी में पिपासा को दूर करने की क्षमता डालने वाले आप, पुष्टि देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पानी के पीने से पुष्टि जो होती है वो डालने वाले आप, तृप्ति डालने वाले आप। इतना जब पोस्टमार्टम कर लें, प्रीमार्टम, उसके बाद 2 घूंट पानी डालें, नहीं तो नहीं। ऐसे भूख लगने पर भोजन आ जाए, मान लो, पहले तो भगवान की याद आवे, उसके बाद भोजन की याद आवे। भोजन आ जाने पर हे प्रभु, जो कुछ भोज्य पदार्थ सामने है उसमें भूख मिटाने की क्षमता आपकी डाली हुई है, पुष्टि प्रदान करने की क्षमता आपकी डाली हुई है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता आपकी डाली हुई है। फिर जानी दुश्मन मारने के लिए सामने आवे, या शेरई आवे या बंदरई काटने के लिए आवे, तब लाठी गोली की याद नहीं आवे, आहा प्रभु इस रूप में आप हो। ये सब एक एक दिन में 1-1 हज़ार मोर्चे पर अभ्यास कीजिए। हम लोग जंगलों में रहकर जो आया, कौवा है या परमात्मा है, जब तक वो कौवा परमात्मा के रूप में नहीं भाषित होने लगा तब तक कौवे से दृष्टि नहीं हटाई, समझ गए। सामने को चीखता हुआ मारने के लिए आवे, उसको शत्रु समझ रहे हैं या भगवान इस रूप में आए हैं। तदर्थे खिल चेष्टितम, बस एक ही वाक्य, तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत। जो कुछ जीवन की गतिविधि हो, भगवदर्थ हो,
लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, उसमें भी बल और वेग डालना है तो अंतिम सांस के पहले। और 1 2